ओम शांति। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ निशा। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं बहुत दिन हो गए मैं आपसे नहीं मिल पाई, तो इसी के चलते मैं आज आ ही गई हूँ कि एक बार सोचा कि मैं आपसे मिल ही लूँ। वैसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, वीडियो नहीं बना रही हो, कुछ अपलोड भी नहीं कर रहे हो। तो मैं आज वही बताने आई हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ चीज़ें और अच्छे से जाननी थी, कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। क्या करूं, कैसे बताऊं, तो अंदर में बहस चल रहा था अंतरात्मा से, ईश्वर से मेरी। मैं बोलती थी कि उनसे मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं बोलती थी। मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे चुपचाप से जीना है, मुझे क्यों ऐसे बीच में लोगों के बीच में आप धकेल रहे हैं प्रभु। मैं वही बोल रही थी प्रभु से। तो मुझे उतना अच्छे से आता भी नहीं बना बताना, तो क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी मैं। उतना एडिट करने का टाइम नहीं, बनाने का टाइम नहीं, ये का उसका उसका कुछ भी नहीं है। आप क्या करवा रहे हैं मुझसे, मैं यही पूछ रही थी उनसे। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं करूँगी, वो बोल रहे थे कि नहीं तुझे करना पड़ेगा। तो हमारे बीच थोड़ा जंग छिड़ी हुई थी, बहस चल रही थी। और मन मेरा मन कहता था कि हाँ चल आज बना ले, फिर मैं बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना इस झमेले में। तो फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया है। तो उन्होंने बोला कि तुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं आ गई, फिर से आ गई आपसे मिलने। जैसा भी है, जो भी है, बस तू करती रहे, मैं हूं ना तेरे साथ, ऐसा कहा। तो मैं आ गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा इस बात से लग रहा है कि कोई तो है जो मेरी सुनता है। तो और ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई। मैं सोचती थी बस कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ प्रभु, क्या करवा रहे हैं आप मुझसे, मुझे नहीं करना, ऐसा बोलती थी। फिर कोई तो है, मुझे मतलब मेरी भी सुनते हैं, मुझे पता चला तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने आपको बताया नहीं कि किसने मेरी सुनी, उन्होंने सुनी जो ईश्वर के दर पर है, भगवान के दर पर हैं, उनके चरण पर हैं। क्या करें, उनको ऐसा बना के रखा है, मुझे नहीं पता क्या क्यों ऐसे होते हैं वो, कैसे कौन से मतलब कर्म की उनको ऐसे सज़ा मिलता है, वो तो हम कोई नहीं जानते। पर उनको उस मुसीबत से बाहर निकालना हमारा काम है, हम ये कर सकते हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। हमारे पास तो ईश्वर की देन सब कुछ है, अपना दिमाग है, अपने हाथ पांव सही सलामत हैं, हमारा शरीर है, हम काम कर सकते हैं, हम जितना भी है कृपा है ईश्वर की। और हम जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है तो हमारे लिए सब कुछ है, हम अमीर हैं। अब वो लोग देखिए ऐसे हालात में है कि उनको खाने को भी नहीं हो रहा था। मैंने देखा जैसे ही डोनेट कार्ड पे वीडियो डाला, अपलोड किया था, मुझे नोटिफिकेशन मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने देखा कि उन लोगों को योगा भी कराया जा रहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी सुनी या किसी और की सुनी, वो तो मैं नहीं जानती। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि वो योगा कर रहे हैं, कोई तो है जो मेरी सुनते हैं। वैसे भी ये सभी को करना चाहिए, ऐसे लोगों को ही नहीं। हम जितने भी लोग हैं सभी हाड़ मांस से और खून से ही बने हैं, चमड़ी से ही बने हैं, आपको पता है। तो अभी ज़माना ऐसा चल रहा है कि खुद को हमको मेंटेन करने के लिए इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। मन की एकाग्रता के लिए हमारा दिमाग अच्छे से चले, ठंडा होके एकदम। लोग बोलते हैं ना मेरा दिमाग गरम कर दिया इसने तो तो दिमाग को ये ठंडा करता है, शांत बनाए रखता है। ये सभी चीज़ ऐसा करता है जैसे रामबाण इलाज है ये एक। मेरे लिए तो ऐसा है। अब आपके लिए कैसा है वो आप खुद करके मुझे बताना है। मैं इतना डिटेल में सभी कुछ नहीं बता सकती आपको। तो आपको जो भी करना है खुद ही एक्सपेरिमेंट करके खुद ही आपको उसका पता करना है, तभी आपको पता चलेगा। हम बोलने वाले लोग उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाते कोई भी चीज़। तो आप एक बार प्लीज़ करके देखिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा और एक दूसरे की मदद कीजिएगा। कई सारे तरीके हैं मदद करने की। ऐसा नहीं कि आप बस पैसे ही देते रहो सभी को। आप किसी को मुस्कुरा के भी मदद कर सकते हैं, किसी को दो मीठी बोल बोल के भी मदद कर सकते हैं। आप देखना किसी को एक थोड़ा सा समझाएंगे तो उसके लिए बहुत ही बड़ा मदद मिल जाता है। लोगों की ज़िंदगी में वैसे भी कुछ ना कुछ परेशानी होते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं किसी ना किसी कारण बस। हर कोई, मैंने देखा है जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, हर कोई परेशान है।
इवन मैं भी ऐसी ही थी। तो मैं देखती हूँ कि ये भी परेशान, वो भी परेशान, हर किसी से परेशान है, घर वालों से, मायके वालों से, अपने काम वालों से, मालिकों से, बॉस से, रिश्तेदारों से, पति से, पत्नी से। तो इतनी सारी परेशानियाँ हमको ख़त्म करनी है, तो एक ये तो अच्छा रास्ता है मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ आप भी इसी रास्ते पे चलें, वो भी मेरे साथ लगे हाथ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अलग अकेले अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचा मैं आपको भी साथ ले चलूं। क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं ना? तो आप एक बार करके देख लीजिए, कैसा महसूस आप करते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। मैं जितना भी होता है उतनी अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, ये क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। ये मेरा अनुभव है और एकदम सच्ची घटना है। जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने झेला, जो होता है, जो नहीं होना चाहिए, और क्या होता है और क्या होना चाहिए। दरअसल ज़िंदगी क्या है और हम क्या है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जान ही चुकी हूँ अब। तो उसी सिलसिले में मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आती हूँ और आती रहूँगी, अगर आप लोगों का साथ मिला तो। और वैसे भी ईश्वर ने बोल दिया है, तुझे बस करना है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सोचती थी कि मेरी कोई नहीं सुनता, देखा कि हाँ कोई तो है, सुन रहा है। उन सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन लोगों की मदद करते हैं। आप भी दिल से मदद करें, दुआ करें। अगर आप कुछ दे भी नहीं सकते, दुआ कर सकते हैं। पता है, दुआओं का असर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाता है। मैं अकेली करूँगी तो नहीं होगा, मुझे पता है, देर से सुनेंगे ईश्वर। अगर हम सभी लोग साथ में, जैसे आप सुबह उठते हैं, अपने लिए सभी लोग पूजा पाठ दुआ करते हैं, मुझे पता है, वो तो अपने साथ साथ उन लोगों के लिए भी प्लीज़ एक ऐसी सोच अपने मन में उत्पन्न करें, पैदा करें कि उनको भी सब कुछ मिल जाए जो उनको मिलना चाहिए, जैसे उनको होना चाहिए वो भी वैसे बन सकते हैं। दीदी जी कहती हैं, सोच का बहुत ही अच्छा मतलब वो है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। हम इसका अच्छा मतलब कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए अच्छा सोच के उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, खुद के साथ साथ। तो मैं वही बताने वाली थी। लंबा चौड़ा हो जाता है वीडियो, माफ़ करिएगा, क्योंकि काम के दौरान घाई घाई में आती हूँ और फटाफट से बोलती रहती हूँ कुछ भी। इतना रट रट के बोलना, बीच में कट कट करना उतना भी मेरे पास वो नहीं है। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, जैसा भी है आप लोग मुझे साथ दें, बस मेरा साथ दें, जैसा भी है जो भी है, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगी। हमेशा एक नया तरीका मैं आपको बताऊँगी ज़िंदगी जीने की। तो प्लीज़ फ़िलहाल के लिए इतना ही, माफ़ करें। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उन लोगों का आप देख लीजिए, उनको भी योगा करवाया जा रहा है। तो आप भी देख सकते हैं, जब भी आप यूट्यूब पर जाते होंगे, मुझे पता है सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। वहाँ पर कितने सारे लोग हैं, हर एक दिन नए नए लोग। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, मुझे नहीं पता, मैं उतना फ़ोन नहीं चलाती हूँ, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खाना पकाते हुए कुछ रेसिपी देखना होता है, तो तभी देखती हूँ मैं। उतना मेरे पास फ़ोन देखने के लिए वो नहीं होता, तो देखती हूँ कि हर एक दिन हर एक नए आदमी, हर एक नया इंसान, तरह तरह के लोग वहाँ पे रोते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं। मेरा दिल टूट जाता है इससे देखकर, सच बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कितना करूँ, कैसे करूँ। सोचा जितना भी हो सकता है हम ऐसे ही मदद करें। इतना नहीं कि पूरा अपनी जायदाद ही दे दीजिए। आप 100 रुपया, 200 रुपया अच्छी बातें बोल के, उनके लिए दुआ करके, कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करके, किसी भी तरह का आप मदद कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी बोल दिया है शायद। तो मन होना चाहिए इंसान को, एक मदद करने का मन होना चाहिए। अगर मन से आप अच्छा सोच के दिल से मदद करते हैं, तो दुआ भी मदद है, बहुत ही बड़ा मदद तो दुआ है, जो अंदर से की जाती है, बाहर से नहीं। तो आप वही करिए।
सभी लोग देखते ही होंगे। मुझे पता है कई सारे लोग मदद भी करते हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो तो शायद ईश्वर के रूप हैं, इसीलिए उन लोगों की इतनी मदद करते हैं। और मैं भी जितना भी होता है, जैसा भी होता है, मैं भी करती रहूँगी और आप भी करें। मुझे नहीं लगता इतने सारे लोग नाटक तो करते होंगे। कोई कोई बोलते हैं कि तू तो बस कुछ भी देखती है, किसी की बात पर भी आ जाती है, बेवकूफ़ है, तू उल्लू है, तुझे तो कोई भी उल्लू बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं है, मैं उल्लू बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। जैसा दिखाई देता है मुझे, मेरा मन ऐसा है तो मुझे वैसी ही फीलिंग आती है, वैसा ही मैं महसूस करती हूँ सामने वाले के लिए। तो मुझे नहीं पता ये लोग इतना नाटक करते होंगे या फिर इतना ज़बरदस्ती का लोगों से पैसे लूटते होंगे या रो रो के ऐसा दिखावा करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन कई सारे लोगों ने मुझसे ये बोला भी है कि ये सब एक फेक है, ये स्कैम करते हैं, घोटाला करते हैं। इसी तरह मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान उनको देख लेंगे, कोई उनकी नज़र से बच नहीं सकता। तो आप प्लीज़ जितना भी हो सकता है अच्छे मन से दुआ करने की कोशिश करें, दान करने की कोशिश करें, पुण्य करने की कोशिश करें, तो सब कुछ ठीक ही होता है। मेरी माने तो, मेरे हिसाब से मैं जैसा देख रही हूँ, जैसा हो रहा है, तो कृपया आप इतना करने की कोशिश करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर मौका मिले तो मैं मिलती हूँ दूसरी वीडियो पर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।